ऐसा करे ना रहा ना करे तो बहुत ज्यादा ईर्षा करने लगा। उसने सोची कबीर जी को नीचा दिखाऊं। अब किसी ने कबीर जी को ऐसा राजा की दृष्टि से गिरा दूं, उसको ऐसे अवसर की खोज करने लगा। एक दिन राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी को साथ लेकर काशी से लौट रहे थे, बनारस से दिल्ली आ रहे थे। शेख तकी भी साथ था। एक दरिया पर पड़ाव डाला रात्रि बिताने के लिए। तो उधर से शेख तकी ने अपना बेरुखी दिखाई राजा के प्रति। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि तुमने तो अब मुसलमान के छोड़कर हिंदू गुरु बना दिया, सारे मुसलमानों को कह दूंगा राजा मुसलमान नहीं अब हिंदू हो गया है, ये काफिर हो गया है। राजा को पता था कि इसने एक बार मुसलमानों को कह दिया सब मेरे से विमुख हो जाएंगे, मेरा राज्य जाओगा, सब इसकी मुट्ठी में है। तभी उसको साथ रखता था सिकंदर लोधी। शेख तकी को इसलिए साथ रखता था कि कम से कम इसका मुंह चुप रहे, ये ठीक रहा है और सब समाज मेरे साथ रहे मुसलमान। राजा को बड़ी चिंता हुई। परमेश्वर साथ थे अलग टेंट में। राजा से पूछा कि क्या कारण है, टेंशन किस बात की। सिकंदर लोधी ने सब कारण बता दिया। सिकंदर लोधी ने कहा कि इसी प्रकार ईर्षा की हुई है। कबीर जी बोले मैं वापस चला जाता हूँ। अब नहीं, आप नहीं जा सकते, कुछ भी हो। फिर सिकंदर लोधी ने फिर कारण पूछा कि आप कैसे प्रसन्न हुए शेख तकी, कि मैं तब प्रसन्न होगा तू जिसको भगवान कहता है, अल्लाह कहता है कबीर को मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित कर दे। क्योंकि सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी जो कबीर परमेश्वर जी के गुरु जी थे, उन्होंने कोई ऐसा अपशब्द कह दिया था मुसलमानों के बारे में सिकंदर लोधी को रामानंद जी ने। तो सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। और वैसे लोगों की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में तो कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद, लेकिन रामानंद मानते थे कबीर जी को गुरु जी अपने हृदय से, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखने के लिए वो गुरु जी बने हुए थे। तो सिकंदर लोधी ने जब गर्दन काट दी तो कबीर परमेश्वर जी ने स्वामी रामानंद जी को तुरंत जीवित कर दिया था वहीं सिकंदर लोधी के सामने। एक तो वो देखा अपनी आंखों के सामने भगवान की लीला, और फिर अपना जन्म का लोग उसका ठीक हो गया। इस कारण से उतना प्रभावित हो गया था। शेख तकी को भी उसने आकर ये बताया था, हे पीर जी ये तो अल्लाह का रूप आए हुए हैं, मेरा दर्द ठीक हो गया, सारा रोग नाश हो गया। और ऐसे ऐसे रामानंद जी स्वामी ने हमारे मुसलमान धर्म के बारे में कुछ गलत बोला था और मैंने इसकी गर्दन काट दी, मेरे सामने जीवित कर दी। ये तो अल्लाह का स्वरूप है, ये तो खुद मालिक आए हैं। इस चीज तो डट गया, इतना ईर्षा करने लग गया। तो उस दिन कहता है कि मैं जब जानू मेरे सामने कोई 100 करोड़ हो एक जूती की कीमत, उस जूतों के ऊपर हीरे पन्ने जवाहरात मोती सब जगह उसमें गठे होते थे। एक उस राजा ने एक अंगूठी बनवाई जो बहुत कीमती थी, सोने की, उसके अंदर हीरे मोती और ये इस तरह के कुछ नग लगवा रखे थे, बहुत ऊंची अच्छी चौड़ी। अब उस संत की वो बहुत आदर करता था, विश्वास किया करता था एक फकीर पर, वो डुप्लीकेट ठग था। उसने राजा की अंगूठी देखी, जूते तो मैं छुपा नहीं सकता, अंगूठी कैसे ले सकता हूँ। उसने वैसी ही अंगूठी डुप्लीकेट बनवा ली पीतल की, मिलती जुलती कति, और राजा से कहा कि राजा आज नौका विहार करते हैं, मेरे साथ चलो। राजा तुरंत तैयार हो गया। फकीर का आदेश मानकर नाविक नौका चला रहा है, राजा और फकीर उसके ऊपर कुर्सी पर बैठे हैं। अब फकीर ने कहा कि राजन ये अंगूठी कैसे बनवा दी, कैसी है दिखाना मुझे। अंगूठी कब बनवाई? कि अभी बनवाई है, कुछ दिन हो गए, कई बार पहन ली, आपके ध्यान नहीं गया, देखो देखो निकाल कर। राजा ने कहा देखो देख लो, देखो ऐसी है। अब वो तो डुप्लीकेट सांस लेकर ऐसे
और कहा, उसने क्या कहा कि हम फकीरों के क्या काम ये अंगूठी। अब वो ओरिजिनल तब देखता रहा और कहा, देखो राजा ये इधर तो जा रहा नाविक तो राजा का ध्यान उधर हुआ और डुप्लीकेट निकाल ली, वर डाल लिया, हाथ में ले ली और कहा, राजन अंगूठी तो बहुत अच्छी है, पर साधु संतों के क्या काम की, जल बने। अब राजा ने सोचा कि बड़ा त्यागी विरागी महात्मा, इसको तो संसारिक धन से भी कोई लगाव नहीं है, और ज्यादा आस्था होगी इसका। फिर खुद दान दे राजा, वो कन्या में क्या दूता है, क्या दूता है, कोई नहीं दे दे, हम लगा देंगे, भंडारा कर देंगे। अब नाट्य के लिए भोली आत्मा जो होती है, श्रद्धालु वो केवल अपने स्वभाव का प्रयोग करते हैं, सामने वाले की बकवादों पर ध्यान नहीं देते। इसका दुरुपयोग किया इन लोगों ने नकली। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फकीर के और चेले की आपस में बिगड़ गई, जिसने अंगूठी बनवाई थी नकली, उनकी आपस में कहा सुनी होगी, बात बहुत बढ़ गई और चेला उससे अक्षुब्ध होकर के उसने मंत्री से संपर्क किया, राजा के मंत्री से, कि ऐसे ऐसे यह कोई दानी यानी दाता और यह सूरवीर उत्पन्न हो, तो सूरवीर में गुण होते हैं, वो अत्याचार करता नहीं और अत्याचार सहन भी नहीं करता, दूसरों के दुख में दुखी होने वाला होता है, कोई बकवास करने वाला होता है उसके साथ वो संघर्ष करता है। तो कहते हैं तो माता अग्रसर है, उसके साथ वो कहना है कि अरिया दाता, दानी हो, धार्मिक व्यक्ति हो, धर्म करने वाला हो या फिर सूरवीर हो, अन्यथा जन्म देने की कोई जरूरत नहीं। किसी बालक ने अपना क्यों व्रत में नूर, अपना शरीर भी क्यों खराब करे, बर्बाद करे। कहने का भाव ये है, कहते हैं गण गंधर्व इंद्र लर्जे, धन मात पिता जिन सर्जे। कहते धन है उसके माता पिता ने जिसे जन्म हुआ, ऐसे महापुरुष का सुन सकल अनाहद राता, काल कर्म नहीं जाता, जान हिंदू मुसलमान, कुछ रामन दुआ सलाम। इसमें ये अब्राहिम सुल्तान आजम अपना ऐसे ही परमात्मा की याद में टाइम पास कर रहा था, भक्ति कर रहा था। एक समय क्या हुआ कि बहुत अच्छी वर्षा होगी, वर्षा का मौसम था, साथ में हवा तेज चली, तो उसको कुछ ठंड लगी। उसने सोचा एक झोंपड़ी थी किसी की, उस झोंपड़ी के पीछे हवा की दूसरी साइड में, बैक साइड में बैठ गया और हवा की आड़ में कि रात यहाँ काट लो, सुबह चल पड़ूंगा। रात्रि के समय उस झोंपड़ी वाले एक पत्नी थी उसकी, एक सोन था और एक गाय रखी थी उसने बस, और दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं कि भगवान ने इसी बढ़िया बारिश कर दी, बढ़िया घास हो जाएगा और अच्छा अपना गाय का दूध पीवांगे, ठाठ से रहेंगे। तो वो कहता है कि हमारे ऐसे ठाठ हो गए जैसे बल्क बुखारा के बाद से आगे भी बोला। अब वो इतना धनी व्यक्ति, इतना रईस व्यक्ति था, बल्क बुखारे का बादशाह सुल्तान आजम, कि उसकी चर्चा चला करती थी कि तू नारायण बल्क बुखारे का राजा है, ऐसा के धनी हो गया तुम। तो इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कहा कि इसे मौज तो बल्क बुखारे के राजा की भी नहीं, जैसी हमारी है, ये मन की बकवास होती है। अब उस अब्राहिम सुल्तान ने सोचा, देख बोले आत्मा इनके पास खक नहीं, अरे मौज मान रही उस, क्योंकि स्वयं ज्ञान होने के बाद प्रत्येक प्राणी की का यह प्रयत्न होता है कि किसी प्रकार इसकी भी आंख खोल दूं, समझा दूं इसने भक्ति बिना कुछ नहीं दी, कुछ भी सामान नहीं तेरे पास, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। इसी दृष्टिकोण से सुबह हुआ तो उनके सामने झोंपड़ी के आगे खड़ा होकर नमस्कार किया और कहा कि तुम रात्रि में क्या बातें कर रहे थे। तो कहने लगे तू कहाँ सुन रहा था।
कि मैं तुम्हारी झोंपड़ी के पीछे बैठा था, मुझे ठंड लग रही थी। तुम क्या कह रहे थे कि ऐसे ठाठ हो गई हमारे बल बुखारा के बाद सके भी नहीं। अरे बड़े आदमी, ये की ठाठ हो भाई, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये मनुष्य परमात्मा की सब भक्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए मिला है। और वो सुनो, मैं हूँ बल बुखारे का राजा, अब मैंने सब कुछ त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। अब वो क्या कहता है, कर्महीन वो झोपड़ी वाला कहने लगा, प्रथम तो तुम राजा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं सच्ची बताता हूँ, कसम है अल्लाह की, कसम है खुदा की, मैं मुझसे और रहीम सुल्तान आदम मैंने राज त्याग दिया। फिर कहने लगा, प्रथम तो तू राजा नहीं हो सकता, अगर तू राजा है तो तेरे जैसा मुल्क नहीं दूसरी घर में छोड़ डालेगा, मेंटल चल यहाँ से। अब क्या कहता है वो राजा, क्या कहता है कि रंडी रंडी नाथ ये नर गई काग, अब बलक बुखारा छोड़ दिया थी, मछली ला गई। अब क्या बताते हैं कि भाई इस पर तो एक या औरत नहीं छूटती, एक या गाय, रंडी ढंडी ढंडी है गाय को, रंडी औरत को हरियाणा के लैंग्वेज में भाषा में कहा परमात्मा गरीबदास जी ने, कहते हैं रंडी ढंडी नाथ ये नर कई काग, ये गणे चतुर बन रहे हैं और बलक बुखारा छोड़ दिया थी, कोई मछली ला गई। कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। क्या बताते हैं, मेरा कोई पिछला संस्कार था, मैंने इतना कुछ छोड़ दिया, इस भैया ना छूटती ना लायक है, कर्महीन इंसान है ये, भक्ति नहीं करता। सब कहीं